हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने सीरीज़ शुरू की है रूट वर्ड्स की, आज मैं उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो रूट वर्ड्स यानी कि रूट्स, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हम रूट्स के ज़रिए देख रहे हैं। पहली वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अब ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम वर्ड्स, मुख्तलिफ रूट वर्ड्स देखेंगे। तो उम्मीद है आपको पहली वीडियो भी पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो पहला जो रूट वर्ड्स है वो है एमर या एमी। एमर या एमी, ये रूट वर्ड्स है आज का पहला। AMI, AMOR, एमर। एमर या एमी, इनका मीनिंग होता है लव या मोहब्बत या प्यार। लव, मोहब्बत, प्यार एमर या एमी का मीनिंग होता है। तो इससे जो एमर और एमी है, इससे जो रूट वर्ड्स बनते हैं वो हम अब देखेंगे कि क्या क्या वर्ड्स बनते हैं। पहला वर्ड्स है एमी एबल। AMI, एमी एबल। एबल होता है कोई काबिल, किसी चीज़ के काबिल या कुछ करने के काबिल। एमी का मीनिंग है लव, तो इसका मतलब है फ्रेंडली, लवेबल। लवेबल यानी प्यार के काबिल। प्यार के काबिल, ये जो नीचे भी लिखे है, प्यार के काबिल। एमी एबल, फ्रेंडली या प्यार के काबिल। दूसरा वर्ड्स है एमी केबल। एमी यानी, एमी का मीनिंग लव, केबल, एमी केबल यानी फ्रेंडली या प्यार के काबिल। इसका मीनिंग्स भी यही होता है, एमी केबल यानी प्यार के काबिल। दूसरा मीनिंग है एमिटी। एमिटी यानी AM आ रहा है, AMI, एमी आ रहा है। एमी का मीनिंग होता है लव, तो इसलिए प्रेजेंट या लवेबल या जो मोहब्बत है या प्यार है किसी के लिए, उसको एमिटी भी कहा जाए। जैसे एनमिटी यानी दुश्मनी होता है, एनमिटी, इसी तरह एमिटी मोहब्बत होता है। AMI, एमी रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एमी यानी मोहब्बत, एमिटी मोहब्बत या लवेबल मोहब्बत के काबिल या प्लेजेंट या खुशगवार जो होता है वो। आगे है एमरस। एमरस, एमरस होता है शोइंग समथिंग, शोविंग रोमांटिक लव यानी रोमांटिक लव जो है वो शो करना, एमरस। एमोर, ये एमोर जो है ये रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका मीनिंग है लव। और आगे OUS आगे है एमरस यानी कि शोविंग रोमांटिक लव। एमरस, एमरस शोविंग रोमांटिक लव, एमरस। आगे है वर्ड्स इन एमर्ड यानी ये एमोर, AMOUR, एमोर, ये इस्तेमाल हुआ। एमोर या एमोर जो ये रूट वर्ड से इसी तरह ये निकला है एमोर, ये रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है एमोर। और इन के साथ लग गया है इन एमोर यानी इनफ्लेम्ड विद लव यानी मोहब्बत की जो आग है या मोहब्बत का जो एक जुनून है वो शो करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं इन एमोर्ड। इन एमोर्ड, एमोर्ड मीनिंग लव होता है। इन एमोर्ड यानी कि मोहब्बत शो करने के लिए जो लव और आग होती है उसको। तो हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। एमोर या एमी जिसका मीनिंग होता है लव या मोहब्बत। फर्स्ट वर्ड्स है एमी एबल यानी मोहब्बत के काबिल। एमी केबल, इसका मीनिंग भी वही है, फ्रेंडलीनेस या मोहब्बत करने के लिए काबिल जो होता है। आगे एमिटी यानी मोहब्बत या प्लेजेंट या लवेबल, ये भी इस्तेमाल होता है। एमिटी, AMI रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आगे AMOR, एमरस, एमोर रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एमरस, जिसका मीनिंग है शोविंग रोमांटिक लव, रोमांटिक लव किसी के लिए शो करना, एमरस। आगे है इनएमर्ड, जो होता है वो होता है इनफ्लेम्ड विद लव यानी प्यार की आग, उसके लिए इस्तेमाल होता है इनएमर्ड। इसमें ये रूट वर्ड AMOUR इस्तेमाल हुआ है। एमर्ड, एमोर इस्तेमाल हुआ है। इनएमर्ड यानी इनफ्लेम्ड विद लव। तो अब देखते हैं दूसरा रूट वर्ड्स। तो दूसरा हमारा रूट वर्ड है एंटी। एंटी, एंटी वर्ड आपने सुना ही होगा, एंटी। एंटी, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या अपोजिट या मुखालिफ। अगेंस्ट, अपोजिट, उर्दू में जिसको मुखालिफ कहते हैं, मुखालिफ या अपोजिट या अगेंस्ट, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एंटी। जैसे एंटी करप्शन, वर्ड्स है एंटी करप्शन यानी करप्शन के जो मुखालिफ है, जो करप्शन के ख़िलाफ़ एक एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट भी होता है। उसी तरह हम वर्ड्स देखते हैं जो एंटी से, जिनका रूट वर्ड एंटी है, जो एंटी से बनते हैं। देखते हैं, फर्स्ट वर्ड है एंटीबॉडी यानी एंटी, एंटी यानी खिलाफ या मुखालिफ, बॉडी
जिस्म, जिस्म के मुखालिफ। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आपने नाम सुना ही होगा। एंटीबॉडी यानी ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिस्म के अंदर होते हैं, मतलब कि कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, उनको जो ख़त्म करता है या उनके जो ख़िलाफ़ होता है एंटीबॉडी, वो सब्सटेंस उसको एंटीबॉडी कहते हैं, यानी जो उसके ख़िलाफ़ होता है। एंटीबॉडी ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिस्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको जो डिस्ट्रॉय करता है, यानी वो उनके ख़िलाफ़ होता है एंटीबॉडी, उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। दूसरा है एंटीडोट। एंटी, एंटी मीन मुखालिफ, डो ए रेमेडी टू न्यूट्रलाइज पॉइजन और डिजीज़, यानी कोई भी इंसान जो जहर खा लेता है या कोई भी ऐसी दवा खा लेता है जो साइड इफ़ेक्ट जिसका हो जाए या कोई बीमारी लग जाए, तो उसके लिए एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। एंटीडोट, एंटी यानी मुखालिफ, डोट यानी कोई भी चीज़ जो उसके ख़िलाफ़ हो, जो उसको ख़त्म करे, एंटीडोट। तो एंटीडोट जो है इसका लफ्ज़ है एक रेमेडी के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई भी चीज़ जो जहर का जो असर ख़त्म करे या किसी बीमारी की वजह जो है, बीमारी जिसकी वजह से बन गई है उस बीमारी को ख़त्म करे या जहर के असर को ख़त्म करे, उसको कहते हैं एंटीडोट। अगला है एंटीसेप्टिक। यहाँ भी एंटी इस्तेमाल हुआ है, सेप्टिक, एंटीसेप्टिक यानी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे, इन्फेक्शन को रोके, यानी कोई भी एंटीसेप्टिक महलूल जिस तरह होते हैं, जो मतलब कि डिटोल जिस तरह है, उनको एंटीसेप्टिक कहा जाता है, जो जरासीमों को रोके या उनको फैलने से रोके, या कोई भी इन्फेक्शन जो होता है जरासीमों की वजह से उसको रोके, या जो भी एंटीसेप्टिक उसको कहा जाता है। आगे है एंटीपैथी। एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, यानी अपोजिट फीलिंग या हेटेड। किसी भी इंसान के लिए जो अपोजिट फीलिंग होती है, उसके ख़िलाफ़ जो फीलिंग होती है या उसके ख़िलाफ़ जो नफ़रत की फीलिंग होती हैं, उनको एंटीपैथी कहा जाता है। पैथी जो वर्ड्स है उसका मीनिंग है फीलिंग। पैथी का मीनिंग है फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी पैथी। एक वर्ड्स होता है, रूट वर्ड है ए, जो ए किसी के साथ लग जाए उसका मीनिंग होता है नो या कुछ भी ना, जैसे एपैथी वर्ड्स है एपैथी। एपैथी का मीनिंग है नो फीलिंग, यानी नो फीलिंग। एपैथी नो फीलिंग, पैथी फीलिंग, और एंटीपैथी जो है यो वो मुखालिफ फीलिंग है, यानी मुखालिफ उसके सोचना या मुखालिफ करना या उसको उसकी मुखालफत करना, उसको कहते हैं एंटीपैथी। अपोजिट फीलिंग या हेटेड या नफ़रत की जो फीलिंग होती है। पैथी होता है वर्ड्स एपैथी यानी नो फीलिंग, ये भी वर्ड्स है एपैथी नो फीलिंग। आगे है एंटी सोशल। सोशल होता है जो मतलब कि समाजी तौर पर काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने वाला हो, तो उसको सोशल कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा सोशल है। जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट्स हैं, इस तरह ये सोशल मतलब कि एक दूसरे को सोशली कॉन्टैक्ट मतलब रब्ता रखने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। तो एंटी सोशल, एंटी सोशल यानी सोशल के ख़िलाफ़, यानी सोसाइटी में घुलने मिलने का जो मतलब कि शौकीन ना हो या उसको तन्हाई अच्छी लगती हो, उसको एंटी सोशल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंटी सोशल का आम तौर पर वर्ड्स ये लिया जाता है जो सोशल नॉर्म्स होती हैं, यानी जो माशरे में जो एक नॉर्म्स चल रही हैं, जो एक रवाज या एक तरह के इस तरह के मतलब चल रही हैं, इक़दार चल रही हैं, उनके ख़िलाफ़ हो या उनको जो ख़त्म करने की कोशिश करे या उनकी मुखालफत करे, तो उसको कहते हैं अपोजिट टू सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स से जो खिलाफ होता है उसको कहते हैं एंटी सोशल। एंटी यानी मुखालिफ, सोशल माशरती नॉर्म के ख़िलाफ़ जो होता है एंटी सोशल, ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। एंटी मीनिंग अगेंस्ट या अपोजिट। पहला है एंटीबॉडी, यानी जो सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस्म में डिस्ट्रॉय करे उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीडोट जो जहर या किसी पॉइजन के लिए इस्तेमाल होता है, उसका असर ख़त्म करने के लिए, उसको एंटीडोट कहा जाता है। एंटीसेप्टिक यानी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन या जरासीमों के ख़िलाफ़ एंटीसेप्टिक उसको कहते हैं। एंटीपैथी यानी जिसकी एंटीपैथी यानी कि मुखालिफ फीलिंग, एंटी मुखालिफ, पैथी फीलिंग यानी किसी के लिए मुखालिफ फीलिंग या किसी के लिए नफ़रत भरी फीलिंग्स जो होती हैं। आगे एंटी सोशल, अपोजिट सोशल नाम, जो सोशल नाम्स होती हैं उनकी जो मुखालफत करे उसको एंटी सोशल कहा जाता है। तो ये थे वर्ड्स आज के रूट वर्ड्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।
तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, हम तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स करेंगे और आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।